कोई साहब बुलाया नहीं है। सबको एक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली तो चाहते हैं, कबीर पंथ ये चाहता है कि हमारे वंश गुरु का सुरक्षा हो। गेट बंद था और बलपूर्वक वहां घुसने का प्रयास भी किया है। उदित नाम साहब को बाहर निकालो, उनसे हिसाब करनी है। कुछ लोगों के पास हथियार भी देखे गए थे। छोटे से बालक जो है दारू और मांस का लत लग करके आश्रम में खाकर फेंकता है। जो मुलजिम है उसको अंदर में रखें, उनसे पूछताछ करें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। अभी हम मौजूद हैं दामाखेड़ा में। ये वही आश्रम है जहां 2 दिन पहले दिवाली के दिन जो एक बड़ा कांड हो गया था, पटाखा फोड़ने के नाम से जो लड़ाई हो गई थी, उसके बाद से यहाँ पर गृह मंत्री पहुँच चुके थे। अचानक से विजय शर्मा जी आए, जिसके कारण पूरे देश भर में ये खबर फैल गई कि दामाखेड़ा में कबीर पंथियों के आश्रम में एक बड़ी घटना हो गई है। तो एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था, आइए वहीं उसी समाधि मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं, जहाँ के महंत हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो महंत जी बताइए, उस दिन क्या हुआ था? साहिब बंदगी, उस दिन त्यौहार के रोज़ कुछ 60-70 लोग अचानक आ गए और आने के बाद वो लोग ऐसी हरकत करने लग गए कि यहाँ फटाका लगा करके अंदर फेंकने लग गए। तो वो फटाका सीधा छोटे साहब के ऊपर आकर के नीचे कर फट गया। छोटे साहब मतलब उदित? हाँ, भानु प्रताप साहब के ऊपर साहब। और हमारे साहब के ऊपर वो ऐसी धमकी दे रहे थे कि उदित जी को वहाँ से निकालो, उनसे हमको अपना बदला लेना है। अच्छा, तो फिर अचानक से भीड़ कैसे आ गई थी यहाँ पे? फिर ये वो त्यौहार का दिन था और उनका पहले से रचा हुआ ये सब साजिश था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ महंत जी, आज बहुत संख्या में कबीरपंथी लोग यहाँ मौजूद हैं। मेला जैसा ही माहौल हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ये भीड़ आज यहाँ पे क्यों पहुँची हुई है? ये लोग मोबाइल के द्वारा ये जानकारी हुई कि हमारे वंश गुरु के ऊपर कि यहाँ के लोग कुछ हरकतें ऐसे कर रहे हैं कि उंगली उठा रहे हैं। सीधा हमारे कबीर पंथ के भावी नवोदित वंशाचार्य हैं, उसके ऊपर उंगली उठाए, मतलब कबीर पंथ के ऊपर लगा रहे हैं। तो उनको जानकारी हुआ तो हम कहें सब कबीर पंथ समाज एकजुट हुए हैं कि हमारे रहते हमारे वंश गुरु के ऊपर कैसे ही कर सकता है। तो वो मोबाइल के माध्यम से सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबका आना यही है कि हमारे साहब के ऊपर उंगली उठाने के लिए हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अक्सर देखता हूँ कबीरपंथी बहुत शांत समाज के रूप में हमेशा दिखता है। आज भी जैसे यहाँ लोग आए हुए हैं, पर ऐसा कोई अलग से हो हल्ला या कुछ नहीं हो रहा है, शांति है। तो आप ये बताइए, इसके बाद अगर फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई अच्छे से नहीं होती है तो क्या मांग आप लोग के तरफ से सरकार के प्रति रहेगी? हम तो यही मांग करेंगे, सरकार उन मुलजिमों को जो यहाँ ये हरकतें कर गए हैं उनसे अपने पूछताछ करे कि कारण क्या है, किस कारण आप साहब को वो आरोप लगा रहे हो, क्यों उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, क्या कारण है, उनसे पूछताछ करके कारण को पता लगाएं। हम यही चाहते हैं शांतिपूर्वक कोई काम सुलझ जाए, उलझे ना। हम शांति प्रिय है कबीरपंथ समाज और शांतिपूर्वक कोई भी कार्य को हम मतलब सुलझ जाए यही सोचेंगे। और अगर नहीं होता है तो फिर आगे फिर जैसे भी बंदिश के आदेश होगा उनके अनुकूल कार्य करेंगे। हमारा विचार वही रहेगा कि जितने जल्दी हो उन लोगों से कारण पूछ करके उसको जो मुलजिम है उसको अंदर में रखें, उनसे पूछताछ करें। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि ये बलौदाबाजार जिला ही है?
जो अभी अभी बहुत ज़्यादा जहाँ पे अभी घटना हो गई थी, उसके बाद से आंदोलन जो है भड़क मच जाए या कबीरपंथी भड़क मच जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री विजय शर्मा घबराए हुए थे, जिसके कारण वो यहाँ पहुँच गए। या क्या कारण था उनका इतने अचानक से आना? उसका कारण यही था कि हमारे कुछ आदेश भानु प्रताप साहब भी किए थे कि भी इस तरह से हरकत हो रहे हैं, कृपया आप आ करके यहाँ देखिए। तो उसने अपने जो भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं पुलिस विभाग को उनको बुलाए हैं सुरक्षा के लिए, और उनके आने से कुछ यहाँ शांतिपूर्वक लगा भी, और जो भी चाह रहे थे हम लोग शांतिपूर्वक रहें और कोई भी कार्य उलझे मत, और हम साहब भी चाहते थे कि ये कार्य शांतिपूर्वक हो, निपटे, अच्छे ढंग से निपटे, और हम किसी प्रकार से वाद विवाद करना नहीं चाहते। तो ये आश्वासन हमारे बंदिशों के द्वारा हुआ, और श्री विजय शर्मा जी भी इसमें सहयोग प्रदान किए हैं, और उनके माध्यम से हमको भी थोड़ा अच्छा लग रहा है माहौल। इसीलिए हम कबीरपंथ समाज शांति प्रिय इस कार्य को, इस घटना को सुलझाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो जैसे आप देख रहे थे कि महंत जी ने बताया कि पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री यहाँ पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया, और देख कर लग रहा है कि बड़ौदा बाजार के बाद जो सूरजपुर की घटना और लोहारीडीह ऐसे बहुत सारे कांड जो अभी अभी हुए थे, जिसमें कि पुलिस प्रशासन बहुत ढीला रवैया रखी थी, जिसके कारण वो कांड बढ़ गए थे। पर इस बार गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ के मौजूदा एसपी, इन्होंने पूरी घटनाओं से एग्जाम्पल लेते हुए इस घटना को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की है, जिसके कारण आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कबीरपंथी आए हुए हैं, पर कोई भी हो हल्ला यहाँ पे अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अभी फ़िलहाल हम दामाखेड़ा में मौजूद हैं, और उसी गांव के एक सदस्य जो कबीरपंथी हैं, जो यहाँ पे कबीर के पंथ को मानने वाले हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तो आइए उनसे पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसी जगह पे क्योंकि ये घटना हुई थी तो क्या हुआ था, ये हमें बताएंगे। जी, तो क्या हो गया था इतना ज़्यादा, क्या होना अचानक से? ये मिली जानकारी के अनुसार उस दिन रात्रि को मैं भी बाहर गया था सर, और आया 9 बजे, तो मेरे को जानकारी मिली, और हकीकत जो आश्रम है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और कुछ बाहर से भी लोग थे, और गांव के भी थे, और गांव के ही मेन थे। उसके साथ ना आकर उत्पात करने लगा, अंदर फटाका वटाका फोड़ने लगा, और फटाका जलाकर अंदर डाल भी दे गए। तो गुरु गोसाई भानु प्रताप साहब के ऊपर लग भी गया। और एक बताए वहाँ चपरासी रहता है, जो यज्ञशाला है जहाँ पर चौका आरती संपन्न होता है अपना, वहाँ का जो था उसके अंदर भी डाला गया पटाखे, तो उसका बिस्तर जल गया है। वो दिखा रहे थे मेरे को, बिस्तर जला है, बाकी वो सुरक्षा गनीमत उसका सौभाग्य साहब जाने बच गया। और कबीरपंथ तो एक शांति का प्रतीक है सर, और वास्तव शांति चाहता है, वो कभी भी हिंसा से तो विरोध करता है। आज से यादी अंत जो कबीर साहब थे, और आज भी है और आगे भी रहेंगे। वंश 42 का रूप है, वंश 42 वंश ही रूप हमारे, यामे 2 कर्मानी है पड़े 84 धार। हम आज भी कबीर हमारे दृष्टिकोण में देख रहे हैं हम उसका, जैसे कि 1 तोले सोने में 1 ग्राम सोने काट दो तो अलग नहीं होता, उसी प्रकार हमारा भावना है। तो ये इकट्ठे होने के कारण कोई साहब बुलाया नहीं है, सबको एक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, तो चाहते हैं कबीरपंथ ये चाहता है कि हमारे वंश गुरु का सुरक्षा हो। कोई भी पंथ है तो अपने सुरक्षा को लेकर के और जानकारी का हक है, सभी कबीरपंथी को यह हक है कि नवोदित वंशाचार्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि राम साहब के ऊपर क्या बीत रहा है और क्या हुआ ऐसा और होने का। तो हम शासन से भी अपेक्षा करते हैं हमारे वंश गुरु का रक्षा करें, और कर रहे हैं, उससे हमें है, लेकिन पूरी तरीक़ा से संतुष्टि इसलिए नहीं है कि जहाँ पूछताछ होती है और जो आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं उस गिरफ्तारी को डायरेक्ट जेल भेज दिया। आप ये बताइए कि बच्चे लोग या जो भी वहाँ पे मौजूद थे वो जानबूझ के, आपको क्या लगता है कि ये इसके उस पर फेंक रहे थे या गलती से? नहीं, जानबूझ कर फेंचा है सर। तो क्या यहाँ तो ऐसा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण जो एक कबीर लोगों का आश्रम है, हाँ, उससे और यहाँ के लोगों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ उसका भी कारण बता रहा हूँ। अभी हमारी नवोदित वंशाचार्य जो है अपना पंथ का प्रचार प्रसार करना जारी कर दिया है और कर रहा है, वो तो वंश गुरु है। तो जैसे कबीर साहब ने विरोध किया वैसे हमारे वंश गुरु भी हमें सलाह देते हैं कि मदिरापान नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, सट्टा नहीं खेलना है, जो बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर बच के रहो। सभी अपने हमारे
हमारे जीवन के लिए वो रास्ता बताते हैं, उसके भटके ना। तो वही काम हमारे वंश गुरु भी करते हैं और बताते हैं। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं नशे से इतना लत है कि ठिकाना नहीं है साहब। तो आपका मतलब बोलना चाह रहे हो कि आप लोग मना करते हुए नशा मत करना है वो, तो वो लोग चिढ़ गए? हाँ बस बात वही है। हाँ तो वो जो छोटा बच्चा है जो नशा करने वाला है, जो उससे लत है, तो उसको तो नशा से प्रेम है ना। तो साहब हम नशा करते हैं। हाँ तो साहब मना करते, वो मना करने वाले कौन है? अच्छा हाँ तो उदित में हाँ तो मतलब कुल मिला के जो है कि एक मतलब ईगो टाइप का लड़ाई हो गया कि वो मना क्यों कर रहे हैं। हाँ तो भाई और साहब का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग विरोध करते ना, जो नशे का धंधा कर रहे हैं वो लोग विरोध करते ना। उन्होंने ये पूरा माहौल बनाया, उन्होंने ये लड़के को भेज के यहाँ उस दिन उत्पाद बनाया। कहीं ना कहीं आपका मतलब बोलना है कि जो नशा का जो यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिड़े हुए हैं कि यहाँ पे नशा को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर फिर बाद में एक माहौल यहाँ गांव बना हुआ है जो दिवाली के दिन उसका मतलब वो लोग खुन्नस अपनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। और बच्चे ही नहीं है सर, इसमें मेन मुख्य जो है ना पहले से विरोध जो यहाँ पंचायत वाडी है, पंचायत के प्रतिनिधि है, उनसे भी उन्हीं का है जो है ना अभी गिरफ्तारी कुछ हुआ। भवन की भी बात हो रही थी कि भवन का लेकर भी कुछ विवाद चल रहा है बोल के, ऐसा भी कुछ है? नहीं, यहाँ भवन से कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये बताइए मेरे को, यहाँ पे जब आप थोड़ा सा एक मिनट हट जाइए, यही इसी जगह में ही वो घटना हुई थी। तो ये जो गेट दिख रहा है अपन को जो खुला हुआ है, थोड़ा गेट जो दिख रहा है उसके उस पार ही फेंक रहे थे, गेट बंद था उस दिन। गेट बंद था और बलपूर्वक वहाँ घुसने का प्रयास भी किया है। अच्छा जैसा है कि ये गेट बंद होते हुए ये बताइए जब भीड़ एकदम से आ गई थी, जब यहाँ से बच्चे लोग को हटा दिया गया, जब भीड़ आ गई थी उसके बाद इस गेट को कैसे बंद किया उसको बता रहा हूँ सर। उसका जब भटने का कारण बता रहा हूँ, जब जानकारी हुआ अंदर हमारे पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब को भी पता चला कि इस प्रकार से है, और यहाँ फिर आवाज उठ रही कि उदित मुनि नाम साहब को बाहर निकालो, उदित मुनि नाम साहब को बाहर निकालो, उनसे हिसाब करनी है। किस चीज की हिसाब करनी है, किस बात की हिंसा की बात? हाँ भीड़ के बारे में ये, और कुछ लोगों के पास हथियार भी देखे गए थे। 17 लोगों को भी गिरफ्तार किए हैं, तो आपको लगता है और भी लोग हैं इसमें? होगा सर, कैमरा वगैरह? हाँ है, कैमरा में दिख रहे हैं। सुनो ना, मैं ये बता रहा हूँ सर, पीछे रहते ना सर, जो आगे जो अच्छा पुलिस आई थी, एसपी साहब वगैरह भी यहाँ लगातार मौजूद हाँ आ रहे हैं, कार्रवाई वगैरह चल रही है? चल रही है, आए थे, आ रहे हैं, सभी अधिकारी का सहयोग मिल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें शासन का सहयोग जो है वो नहीं, मैं ये बोलना है 17 लोगों को जो गिरफ्तार किए हैं, कहीं वो खाना पूर्ति तो नहीं है, और भी लोग इन्वॉल्व है? तो हाँ उसके जानकारी आप लोगों को लगता है 17 लोग में मास्टरमाइंड जो इस चीज का है वो आया है कि नहीं आया है? जो आप नशे कारोबारी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि ऐसा भी पीछे हो सकते हैं? तो इस एंगल से ये जांच को चल रही है कि नहीं चल रही है, कि अभी सिर्फ शांत खाना पूर्ति तो नहीं चल रही है? मैं ये बोलना चाहता हूं। वही जानकारी नहीं मिल रहा है सर। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है, जो अपराधी पकड़ा चुके हैं, उनसे रिमांड में लेकर पूछताछ किया जाए। तो इसका मेन उद्देश्य, और इसके पीछे इतना बड़ा आश्रम है, तो एक साधारण कोई फटाके मुद्दा नहीं है सर। फटाका एक बहाना है, तो कबीर खुद बच्चों को मना नहीं करते। फटाका बहाना है सर, उसके पीछे पूरा फटाका बहाना बताया। तो उसको जानकारी अच्छी शासन से मांग। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या कारण है? आश्रम में आज तक से हमारे बंदी छोड़ ने गलत कार्य के विरुद्ध किया हुआ है, सत्य का प्रचार करता है, सदस्य आ रहे हैं, उसका विरुद्ध अन्याय लोग कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से बालक जो है दारू और मांस का लत लग करके आश्रम में खाकर फेंकता है, तो उसका आएंगे और हम साहब के आशीर्वादों का लाभ प्राप्त करेंगे। आज यहाँ
एक विशेष आयोजन अति आवश्यक कारणों से किया जा रहा है। हम सबको मालूम है कि हमारे ऊपर एक सुंदर आयोजन में भाग ले रहे होंगे। अति शीघ्र हमारे बीच साहब आएंगे और हम साहब के आशीर्वचनों का लाभ प्राप्त करेंगे। आज यह एक विशेष आयोजन अति आवश्यक कारणों से किया जा रहा है। हम सबको मालूम है कि हमारे ऊपर खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज